हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा सीमेंस की जो पीएलसी है उसमें हम टाया पोर्टर यूज करते हैं। तो इसमें आज मैं बताऊंगा आपको कि एक ही इनपुट से हम आउटपुट को ऑन या ऑफ करना, एक ही इनपुट रहेगा उसी से मोटर को ऑन करना है, उसी से ऑफ करना है। ये वाला प्रोग्राम मैं आपको बना के बताऊंगा। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये जैसे आउटपुट है, इनपुट दोनों एक ही है, तो देखना ये वही आउटपुट, ये I0 से ऑन हो गया और ये I0 से ऑफ हो गया। तो आपको मैं ये प्रोग्राम बना के बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये पूरे प्रोग्राम को डिलीट कर देता हूँ। ये मैं पूरे प्रोग्राम को पहले डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, क्या करना है। सबसे पहले एनो बटन ले लेना है। फर्स्टली ये काम करना और एक आउटपुट ले लेना। ठीक है। फिर सेकंड ये आपको ओपन ब्रांच लेना है यहाँ पर। फिर सेम ऐसे ही बनाना है। फिर से एनो बटन ले लेना है। फिर एक आउटपुट ले लेना है। फिर से ओपन ब्रांच ले लेना है। फिर फिर से एनो बटन लेना और एक आउटपुट ले लेना। अब ये 3 बार बन चुका है, समझ लो। ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पर एक इनपुट लेना पड़ेगा, तो I0.0। और यहाँ पर हम मेमोरी बीट लेंगे, तो M0.0 मेमोरी बीट। फिर से वही इनपुट लेंगे I0.0, क्योंकि उसी से चालू करना है और उसी से हमें बंद करना है। फिर यह मेमोरी बीट 2 ले लेंगे, तो M0.1। और फिर यहाँ पर लेंगे हम हाँ, यहाँ पर एक NC भी ले लेना है। यहाँ पर हम लेंगे मेमोरी बीट लेंगे, तो M0.0 M0.1। मेमोरी होती है जो कि वर्चुअल मेमोरी बीट्स होती है, जो खुद ब खुद अंदर ही रहती है। और ये आउटपुट हो गया Q0.0। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये देखो, एक इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ, बाकी ये मेमोरी मेमोरी, ये भी इनपुट हुआ सेम नंबर, ये भी। अब आपको सिंपल सा करना क्या है। सबसे पहले एक यहाँ पर एनसी ले लेना है, ये वाला प्रो। फिर एक और एनो ले लेना है। क्या ले लेना है, पहले एनसी लेना है फर्स्ट ब्रांच में, सेकंड में उसमें ये लेना है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम आउटपुट लेंगे। तो आउटपुट क्या करता है, Q0.0 Q0.0। इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है। आप सिंपल से हम इसको होल्डिंग देते हैं, तो होल्डिंग देने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता ही है। सबसे पहले होल्डिंग के पास ओपन ब्रांच लेते हैं यहाँ पर। फिर एक एनो लेते हैं। फिर ओपन ब्रांच क्लोज कर लेते हैं। फिर से सेम लेते हैं। ओपन ब्रांच एनो क्लोज। ठीक है। अब यहाँ पर भी अपने को एक आउटपुट से बोल देना पड़ेगा, ओपन ब्रांच एनो क्लोज। ठीक है। अब इनको होल्डिंग देने के लिए हमें हमेशा आउटपुट से देना पड़ता है, तो ये आउटपुट से दे देते हैं M0.0 M0.1। और ये Q वाले से लेंगे Q0.0। ठीक है। अब जब ये मेमोरी बिट ऑन हो तो ये नहीं होना चाहिए, ये ऑन हो तो ये नहीं होना चाहिए। तो हम एक दूसरे से इंटरलॉकिंग करते हैं, तो इंटरलॉकिंग NC बटन से होती है। NC NC एक दूसरे से इंटरलॉकिंग कर देते हैं। M0.1 M0.0। ये सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट हो गया है। ठीक है। समझ आया हो? ये सेम इनपुट है, एक आउटपुट है, बाकी सब मेमोरी बिट है, और ये प्रोग्राम का लॉजिक है। अब लॉजिक को हम सबसे पहले डाउनलोड सिमुलेशन। ये हो गई है फ्लैश LED से कनेक्ट। इसको लोड करना है, इसको कनेक्ट करना है। ये हमारी PLC सिम से कनेक्ट हो चुकी है। लोड करना है, फिनिश। ठीक है।
ये हो गया। अब हमें सीपीयू ऑन कर देना है। फिर सीपीयू के बाद मॉनिटरिंग मोड ऑन कर देना है। ये हमारा प्रोग्राम रन मोड में आ चुका है। इस सिम में जाना है। ये सेकंड नंबर पे क्लिक करना है, सिम टेबल ऐड करना है। फिर प्रॉपर्टीज में जाके इनपुट्स आउटपुट और मेमोरी को वो कर देना है। पहले से। फिर इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ये देखना। अब जैसे ही मैं इनपुट वन प्रेस करता हूँ, मेरा आउटपुट ऑन हो गया। प्रेस करके वापस छूट भी जाती है ना पुश बटन, तो जैसे ही मेरा आउटपुट ऑन हो गया, फिर जैसे ही सेम मैं बटन दबाता हूँ और छोड़ता हूँ तो हमारा आउटपुट ऑफ हो गया। ये आउटपुट ऑन, आउटपुट ऑफ। जैसे ही मैं ये दबा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये ऑन है तो ये एनसी से है। ये देखो, ये बन रहा है पहले इससे क्लिक होके ये आउटपुट एक चालू है तो अपना यहाँ से बन गया। और जैसे ही मैं ये दबाऊंगा तो हमारा ये बंद हो जाएगा। ये हो रहा है हमारे प्रोग्राम में। आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप भी बना के ट्राई करना। कुछ भी नहीं बने तो मुझे कमेंट में ज़रूर करना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू।